राहुल बिस्तर पर लेटा है। पास में किताबें बिखरी हैं। माँ आवाज लगाती है। माँ चिल्लाकर, राहुल उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? राहुल धीरे से, क्या मिलेगा पढ़ लिख कर माँ? जिंदगी तो वैसे भी हर मोड़ पर धोखा देती है। माँ दुखी होकर, बेटा हारने से पहले कोशिश तो कर। टीचर संतोष सर, राहुल तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो बेटा? पहले तुम क्लास में टॉप करते थे। राहुल सर, जब किस्मत ही साथ ना दे तो मेहनत क्या करेगी? संतोष सर गंभीर होकर, किस्मत उसकी ही बदलती है जो लड़ना जानता है, भागने वाला कभी जीतता नहीं। मन ही मन बात करता है। राहुल, क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो सकता है? तभी दादाजी आते हैं। दादाजी परेशान हो बेटा? राहुल थोड़ा झेपते हुए, जी हाँ, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी मुस्कुराते हुए, तो फिर एक कहानी सुनो। दादाजी, एक बार एक लड़का था जो हर असफलता पर टूट जाता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि चींटी कितनी बार गिरती है और फिर भी चढ़ती जाती है। उस दिन उसने तय किया अब कभी हार नहीं मानेगा। राहुल उत्सुक होकर, फिर क्या हुआ? दादाजी, फिर वो लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना। बस उसने एक बात सीखी थी, परेशानियां तो रहेंगी लेकिन मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। राहुल घर आता है, आईने में खुद को देखता है। राहुल, अब बहुत हुआ, अब और नहीं डरूंगा, अब लड़ूंगा हर उस चीज से जो मुझे रोकती है। मोनू हैरान होकर, अबे राहुल, तू सुबह सुबह कैसे उठ गया? राहुल मुस्कुराते हुए, अब नींद में नहीं, सपनों में जीऊंगा दोस्त। बैकग्राउंड म्यूजिक, मेहनत, संघर्ष और प्रेरणा की थीम। संतोष सर उसे गाइड करते हैं। माँ खाना देती है, बहन प्रिया मदद करती है। राहुल परीक्षा में बैठा है, आत्मविश्वास से भरपूर। राहुल मन में, ये मेरी नहीं, मेरी मेहनत की परीक्षा है। राहुल पूरे स्कूल में टॉप करता है। संतोष सर गर्व से, देखा राहुल, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो किस्मत भी झुक जाती है। माँ आंखों में आंसू, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। राहुल जोश में, दोस्तों परेशानियां हमें रोकने नहीं, संवारने आती हैं। मैं भी टूटा था, हारा था, लेकिन जब लड़ना सीखा तो जीतने लगा। हारना कोई विकल्प नहीं, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। राहुल नौकरी पर लग चुका है, ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा है। राहुल मन में, ये मेरी मंजिल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब बारी है किसी और के अंधेरे को रोशन करने की। माँ बेटा, तू शहर में ही खुश रहता, वहां तेरा करियर बनता। राहुल गंभीरता से, माँ अगर मैं ही नहीं लौटूंगा तो गांव का कौन संभालेगा? राहुल दुखी होकर, मैं पढ़ पाया क्योंकि मुझे किसी ने रास्ता दिखाया। अब मैं बनूंगा वो रास्ता। रघु कचरे में से किताब ढूंढ रहा है। राहुल चौंक कर, क्या कर रहा है बेटा? रघु घबरा कर, पढ़ना है भैया, लेकिन किताबें नहीं हैं। राहुल मुस्कुराकर, अब होंगी, और तेरे जैसे सैकड़ों बच्चों के लिए होंगी। राहुल जोश में, मैं यहाँ एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलूंगा, जिसमें पढ़ेगा हर वो बच्चा जो अपने सपनों को जीना चाहता है। राहुल सर, ये जमीन तो गांव के बच्चों के लिए है, इसमें देरी क्यों? अधिकारी कड़ाई से, सिस्टम ऐसे ही चलता है बेटा, यहाँ जज्बात नहीं, जुगाड़ चलता है। राहुल आंखों में आत्मविश्वास, फिर अब जुगाड़ नहीं, जुनून चलेगा। काले बोर्ड पर लिखा है, हर बच्चा नेता हो सकता है अगर उसे शिक्षक मिल जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक भावुक और प्रेरणादायक। गांव वाले ये सब दिखावा है, शहर से आया है, चला जाएगा। राहुल मन में, मैं कोई बदलाव लाने निकला हूं, और जब तक सांस है ये रुकने वाला नहीं। प्रिया रोते हुए, भैया तूने किसी और की किस्मत बदल दी। राहुल मुस्कुराकर, मैंने वही किया जो मेरे लिए किसी और ने किया था। स्टेज पर राहुल खड़ा है, हजारों लोग सामने तालियां बजा रहे हैं। राहुल भाषण देते हुए, ग्रेटर दैन, सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो, तभी जीने का असली मजा है। परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन जब हम खुद से नहीं भागेंगे तो दुनिया बदलने लगेगी। राहुल जवानी की ऊर्जा से, अब सिर्फ एक गांव नहीं, अब हर गांव में स्कूल खुलेगा, बिना फीस, बिना भेदभाव के। आर्या राहुल जी, आप सरकार के सिस्टम से लड़ रहे हैं, डर नहीं लगता? राहुल जब डर से बड़ी जिम्मेदारी हो तो डर भाग जाता है। ये लड़ाई बच्चों के भविष्य की है। एक मंत्री, ये लड़का हमारा एजेंडा खराब कर रहा है। एक अफसर, लोगों को पढ़ा देगा तो वोट कौन देगा साहब? एक साथी, राहुल हमें धमकियां मिल रही हैं, पुलिस का दबाव है। राहुल शांत मगर दृढ़, जो सही के लिए लड़े
वो कभी अकेला नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल भरे गले से, ये लड़ाई अब और बड़ी होगी। क्योंकि अब ये मेरी नहीं, देश की लड़ाई है। रघु, मैंने एक वक्त किताबें कचरे से निकाली थी, आज मेरी कलम से क्रांति होगी। आर्या, टीवी पर एक लड़के ने स्कूल से क्रांति शुरू की थी, अब वो एक आंदोलन बन चुका है। हजारों युवा पोस्टर लिए, हमें शिक्षा चाहिए, बहाने नहीं। राहुल लाउड स्पीकर से, ग्रेटर दैन, हम देश का भविष्य हैं, और भविष्य अनपढ़ नहीं हो सकता। सरकार स्कूल नहीं दे सकती, तो हम बना लेंगे। लेकिन अब ये आवाज रोकी नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री, हमने आपकी बात सुनी है। हम उम्मीद योजना को पूरे राज्य में लागू करेंगे। राहुल गंभीर मुस्कान, सिर्फ नाम से नहीं, नीयत से बदलाव चाहिए। स्लो मोशन में कोई बच्चा पहली बार किताब छूता है, कोई पहली बार स्कूल ड्रेस पहनता है। वॉइस ओवर, राहुल की आवाज। एक दीपक जलाया था, अब हर घर में उजाला है। मैंने सीखा था कि परेशानियों से लड़ो, अब हर बच्चा लड़ना सीख गया है। राहुल गंभीर आत्मविश्वास के साथ, ग्रेटर दैन, मेरे लिए शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, आजादी है, और हम हर बच्चे को ये आजादी दिलाएंगे। हजारों तालियों की गूंज, कैमरा फ्लैश। विदेशी प्रतिनिधि, राहुल, हम चाहते हैं कि आप अफ्रीका में भी ऐसा ही शिक्षा मॉडल लागू करें। राहुल, हम भारत से शुरू हुए थे, अब दुनिया तक जाएंगे, लेकिन मेरा देश सबसे पहले है। एक मंत्री, राहुल की स्कूल बंद करवा दो, अब सब डिजिटल होगा, और सब कुछ हमारा होगा। रघु गुस्से में, जो जमीन पर काम कर रहा है, उसको कुचलना चाहते हो। आर्या अब फायर की तरह, राहुल पर झूठे आरोप। जब सच्चाई को दबाया जाता है, क्रांति और तेज हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी, राहुल जी, आपके एनजीओ पर आर्थिक अनियमितता का आरोप है। राहुल आंखों में आंसू लिए, ये लड़ाई अब मेरी आत्मा से है, मैं झुकूंगा नहीं। रघु गांव में भाषण देता है, ग्रेटर दैन, अगर राहुल देशद्रोही है, तो फिर देशभक्त कौन है? जो बच्चों की किताबें जलाता है। हम उसका नाम इतिहास में सुनना नहीं चाहते, हम उसे भविष्य में जीना चाहते हैं। राहुल जेल की दीवार पर लिखता है, ग्रेटर दैन, जब तक एक भी बच्चा अनपढ़ है, तब तक क्रांति अधूरी है। बैकग्राउंड में देश भर में मोर्चे, मशाल रैलियां, और लाखों की भीड़। रघु ग्रेटर दैन, राहुल ने अकेले शुरुआत की थी, आज हम सब उसका नाम नहीं, उसका काम बन चुके हैं। राहुल भीड़ से, ग्रेटर दैन, मैं एक बार फिर बाहर हूं, लेकिन इस बार एक इंसान नहीं, एक विचार बनकर। मुख्यमंत्री टीवी पर, हम राहुल जी को राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं। राहुल उस बच्चे से, ग्रेटर दैन, कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, अब तुम्हारी बारी है बदलने की। रघु अब प्रिंसिपल, ग्रेटर दैन, पहले हमारे गांव में सिर्फ अंधेरा था, अब हर बच्चा अपने अंदर रोशनी लेकर आ रहा है। बच्चा, ग्रेटर दैन, सर, राहुल सर कब आएंगे? रघु मुस्कराते हुए, ग्रेटर दैन, वो आएंगे जब तुम में से कोई एक वैसा ही काम करने लगेगा जैसे उन्होंने किया। आर्या आके खड़ी होती है, ग्रेटर दैन, तुम अब भी यही कर रहे हो। राहुल मुस्कराते हुए, ग्रेटर दैन, क्रांति की भूख कभी खत्म नहीं होती आर्या, बस अब ये भूख शांतिपूर्ण हो गई है। दीपक, ग्रेटर दैन, सर, आप हमेशा कहते हैं लड़ो परेशानियों से, लेकिन आप खुद कितनी बार रोए होंगे ना। राहुल गहरी सांस लेते हुए, ग्रेटर दैन, हाँ बेटे, कई बार रोया, लेकिन हार मानने से पहले नहीं, उम्मीद बचाने के बाद भी नहीं, सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए। नया टीचर कक्षा में, ग्रेटर दैन, बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, परेशानी से डरना नहीं, उससे बात करना सीखो। राहुल नरेशन में, ग्रेटर दैन, जब मैंने शुरुआत की तब मुझे लगा मैं अकेला हूँ। आज मुझे लगता है मैं हर जगह हूँ, हर बच्चे की आंख में, हर माँ की प्रार्थना में। परेशानी एक परछाई है, भागोगे तो पीछा करेगी, लेकिन रुककर सामना करोगे तो वो खुद ही छिप जाएगी। राहुल धीरे धीरे बोलते हैं, ग्रेटर दैन, मैंने कभी दुनिया बदलने की योजना नहीं बनाई थी, मैंने बस अपने आसपास की अंधेरी गलियों में एक दीपक जलाया था। आज अगर वो रोशनी तुम तक पहुंची है, तो अब उस दीपक को तुम संभालो। दीपक भावुक होकर कहता है, ग्रेटर दैन, मेरे गुरु ने सिखाया था परेशानियां तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें गढ़ती है। मैं टूटता रहा, गढ़ता रहा, और आज आप सबके सामने हूँ। राहुल की आवाज में, ग्रेटर दैन, अगर तुम परेशान हो तो रुकना मत, क्योंकि हर परेशानी का दरवाजा तुम्हारी हिम्मत से खुलता है, और अगर तुम में हिम्मत है तो यकीन मानो, तुम ही अगला दीपक हो, और ये दुनिया तुम्हारे उजाले का इंतजार कर रही है।